नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक ट्वीट की वजह से आपकी नौकरी जा सकती है। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठने की, मुख्यमंत्री के साथ हवाई जहाज में घूमने की, 5 स्टार होटल में रहने की। खास बात यह है कि महज 1 महीने के अंदर ट्वीट करने की वजह से 2 लोग अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी गंवा चुके हैं। उनमें से एक शख्स तो ऐसा है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच फाइट हो गई। राइट विंग 2 हिस्सों में बंट गया। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई तुषार पांचाल नाम के शख्स के इस ट्वीट से। इस ट्वीट में तुषार ने लिखा है कि उनकी किस्मत उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस के अंदर ले आई है। वो शिवराज सिंह चौहान के कम्युनिकेशन एडवाइज़र के तौर पर काम करने जा रहे हैं। बस इस ट्वीट के सामने आते ही तुषार के पुराने ट्वीट सामने आ गए। इसमें वो आरएसएस, मोदी, भगवान राम, हिंदू मंदिर, पुजारी, स्वामी रामदेव की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। कई ट्वीट में वो गाय, गोबर और गौमूत्र का ताना मार रहे हैं। उनके इन्हीं ट्वीट्स पर सबसे ज़्यादा बवाल हुआ। जैसे कि इस ट्वीट में वो एनडीटीवी की सुपर्णा सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए गौमूत्र की बात कह रहे हैं। इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि अगर शराब में गौमूत्र मिलाकर पिया जाए तो कोरोना वायरस मर जाएगा। इस ट्वीट में तुषार कह रहे हैं कि मोदी की किस्मत अच्छी है। संसद में उनसे सवाल पूछने के लिए विपक्ष में कोई नेता नहीं है और घर पर सवाल पूछने के लिए बीवी नहीं है। कुल मिलाकर उनके बहुत सारे ट्वीट इसी तरह के हैं। खास बात यह है कि वो पहले भी शिवराज सिंह चौहान की टीम में काम करते रहे। ये देखिए शिवराज का ट्वीट, जिसमें वो मदद मांगने वाले लड़के को कह रहे हैं कि मेरी टीम के मेंबर तुषार को मैसेज करो। यानी शिवराज की टीम का मेंबर होने के बावजूद वो इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुषार पांचाल ने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए, ना ही उनको लेकर माफ़ी मांगी। तुषार पांचाल अपने स्टैंड पर डटे रहे। यही नहीं, उन्हें कुछ राइट विंगर्स का भी सपोर्ट मिला। राइट विंग इस मामले में 2 फाड़ हो गए। ये मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नाम है सुरेश नखुआ। कह रहे हैं कि तुषार पांचाल को पुराने ट्वीट्स के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, लेकिन राइट विंग की तरफ से उन्हें ये ट्वीट दिखा दिया गया जो 30 मई 2021 को ही किया गया था, जिसमें वो रामदेव, गाय और गाय के घी पर ताना मार रहे हैं। राइट विंग का एक और बड़ा नाम है निशीथ शरण, जो कह रहे हैं कि तुषार पांचाल पर वही जोकर सवाल उठा रहे हैं जिनके ट्विटर फॉलोअर 100 से भी कम हैं। मज़े की बात यह है कि निशीथ शरण के खुद 25,000 फॉलोअर हैं, जबकि तुषार पर सवाल उठाने वाले तेजिंदर बग्गा के 7.25 लाख, राहुल रोशन के 3.25 लाख और शेफाली वैद्या के भी 5.25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। जब निशीथ शरण के सामने ये डेटा दिए गए तो दूसरों को जोकर बोलने पर वो खुद जोकर बन गए। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि संघ से जुड़े मूल मुद्दों जैसे कि गाय, गोबर और गौमूत्र पर कमेंट करने के बावजूद तुषार पांचाल इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर इतने डेरोगेटरी कमेंट करने के बावजूद तुषार पांचाल अपनी नौकरी को लेकर इतने श्योर कैसे थे। हालांकि उनकी ये बहादुरी किसी काम नहीं आई, उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ये है तुषार पांचाल का वो ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के कम्युनिकेशन एडवाइज़र की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, जबकि एक दिन पहले ही वो राइट विंगर्स को चुनौती दे रहे थे कि तुम मुझे जानते नहीं। लेकिन सारी हेकड़ी 22 घंटे में निकल गई। 7 जून 2021 को शाम 5:48 पर तुषार ने अपना ऑफर लेटर दुनिया के सामने पेश किया और 8 जून 2021 को दोपहर 3:52 पर रेजिग्नेशन लेटर ट्विटर पर डाल दिया। यानी खुशी बस 22 घंटे की कायम रही। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से किसी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी हो। आपको तो याद ही होगा, उत्तराखंड में एनडीटीवी के रिपोर्टर दिनेशन मानसेरा को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मीडिया एडवाइज़र बनाया गया था, लेकिन उन्हें भी अपने पुराने ट्वीट्स की वजह से नौकरी गंवानी पड़ी थी, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही ट्वीट किए थे। ये है वो ऑर्डर जिसमें दिनेश मानसेरा को उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया, लेकिन इस ऑर्डर के निकलने के बाद ही उनके भी कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल कर दिए गए। इनमें वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अटैक करते दिख रहे थे। हालांकि ये ट्वीट वैसे ही थे जैसे ट्वीट आमतौर पर पत्रकार करते हैं। तुषार पांचाल की तरह इनमें मोदी पर पर्सनल अटैक नहीं किए गए थे। गाय, गोबर और गौमूत्र पर ताने नहीं मारे गए थे।
लेकिन फिर भी दिनेश मनसेरा के ये ट्वीट उन्हें महंगे पड़े और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र के तौर पर उनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया।